को राधे राधे। मैं आपकी नैना दिल्ली से। तो सभी का वेलकम है और राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आपको क्या बताऊं मैं कि मैं इतना मतलब बता सकती हूँ कि मैं हर रोज़ अपनी बातें बताऊंगी ना तो वो भी कम पड़ जाएंगी। बज रहे हैं सवेरे के 9। 9 बज रहे हैं और आज रात पानी आया था दिल्ली में। आपको बता दूं, मैं पानी की बहुत समस्या कम है पानी की। और अब तो सर्दी है तो पानी आ भी जाता है, फिर ऊपर से इतनी ज़रूरत नहीं है। और जब गर्मी होती है ना तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है दिल्ली में। तो इसलिए पानी आ गया था सवेरे सवेरे, तो मैंने मशीन लगा दी। और कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे क्योंकि पानी आ गया ऊपर से। मैं जब पानी आया था मैं रील बना रही थी। अब मैं तैयार हो गई थी और तैयार नहीं होती तो फिर मैं कपड़े धो लेती। तो इसलिए हम औरतों को सब चीज़ देखनी पड़ती है। आदमी को तो सिर्फ ड्यूटी चले जाते हैं सवेरे के से और शाम को घर आते हैं। पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, घर का काम कैसे करना है, हम औरतों को देखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा छोटा सा घर है, जो मेरा नहीं है, मेरे ससुर जी का है। मेरा घर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो मेरे ससुर जी का घर है और मेरा कोई हक नहीं है इस पर। आप सभी कहते हो कि भाभी कहाँ रहती हो, तो मैं आपको बता दूं मैं दिल्ली में रहती हूँ, ओखला में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि दीदी कहाँ से हो, कहाँ से हो, भाभी कहाँ से हो। तो मेरा पूरा नाम है हेमलता और प्यार से मुझे हेमा भी बोलते हैं, नैना भी बोलते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा जो पहला चैनल है वो है हेमा नैना ब्लॉग, और दूसरा चैनल है वो है मेरा नैना ब्लॉग। फेसबुक आईडी है वो है हेमलता, खाली हेमलता के नाम से। इंस्टा आईडी है वो है मेरी हेमा नैना ब्लॉग। दूसरी फेसबुक पेज है मेरा, वो है श्याम की दीवानी हेमलता। मैंने अपनी सब कुछ बता दिया, तो इसलिए मेरे हेमलता, हेमा, नैना सारे नाम पड़ गए। और हेमलता मेरा स्कूल का नाम है और नैना मेरा प्यार का नाम है। जिसको मैं सबसे छोटी थी तो प्यार से सभी बोलते थे नैना। तो देखो, हम कहते हैं हम एक औरत हैं और हम दूसरे के लिए सबकी खुशी के लिए ना हम कुछ करते ना मतलब करते हैं कि कोई हमसे कुछ कह ना पाए। मेरे में एक खास आदत ऐसी है कि मैं अपनी तरफ से हर रोज़ सबको अच्छा करना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई दुखी ना हो पाए और कोई सब खुश रहें। लेकिन एक बात बता दें, हम सबको खुश करते करते ना हम अपनी खुशियाँ को दाँव पे लगा देते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और कैसे जी रहे हैं, क्योंकि दूसरे की खुशी चाहते हैं लेकिन अपनी खुशी का तो पता ही नहीं। दूसरों को हम कितना भी खुश करेंगे, वो खुशी नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे ही। तो दूसरों को खुश करते करते मैं अपनी ज़िंदगी पूरी गंवा दी। इसलिए तो अब मैं मतलब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सोचती, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं सोचती कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई और अब तो बस थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। लेकिन सच बता दूँ, जब से मेरे जीवन में मेरे कान्हा आए, मेरी राधा रानी आएगी, ज़िंदगी मेरी संवर गई है और मुझे पता चला है कि जीने का तरीका क्या है। जब से मेरे मेरे जीवन में मेरी राधा रानी ने और कान्हा ने कदम रखा है तो मेरी ज़िंदगी में चार चाँद लग गए हैं। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती है और कैसे जीना चाहिए। भगवान ने जीवन दिया है तो अच्छे से जियो, प्यार से जियो। मुझे तो सिर्फ़ ये मतलब था कि बस खा लो, पी लो, बच्चे पैदा कर लो और इन्हें बड़ा कर दो, उनका घर बस जाए। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं होता। ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो, कम है तो कम खा लो पर प्यार से रहो। और लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। हम दूसरे की घर में लड़ाई करने थोड़ी ना आए, किसी की चुगली चाटी करने थोड़ी ना आए। आज के ज़माने में मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा मतलब एक दूसरे की चुगली ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे दूसरे की बातों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं बातें करूँगी तो उतनी करूँगी जो काम की बातें हैं। फालतू कोशिश ये रहती है कि मैं दूसरे की बातें ना करूँ, क्योंकि हम दूसरे की बातें हम क्यों करें? हमें मतलब क्या है? और इतना मतलब अपने आप को इतना बिज़ी रख लो कि हम दूसरे के बारे में सोचे ही ना। अगर करना है तो कुछ अच्छा करो। ये सोचो कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई
तबीयत खराब नहीं है। हाँ, दूसरे के बारे में जैसे चुगली करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उनके बारे में मत बोलो। आप अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। मैं सवेरे से जब जगती हूँ ना, तो मैं कान्हा से यही बोलती हूँ, कान्हा आज का दिन बीत गया और आगे क्या होगा आप जाने। मैं तो सिर्फ भगवान का नाम लेके बिस्तर से खड़ी होती हूँ। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। सिर्फ मैं तो कान्हा का नाम लेके रहती हूँ। आज मेरे जीभ से किसी के लिए शब्द गलत ना निकले, बस मेरी हर रोज़ यही विनती रहती है। क्यों कि मतलब हम जब किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें कोई भी हक नहीं है किसी के लिए बुरा बोलने का। और यही मेरा हमेशा मेरे कान्हा के ऊपर मेरे मेरे ऊपर कान्हा का आशीर्वाद है कि तब मैं अच्छे से बोलूँ, अच्छे से रहूँ। क्योंकि इस भरी ज़िंदगी में आज के ज़माने में चाहे भले ही हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बातें ऐसी करेंगे जैसे कि हम उसकी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। तो और एक दूसरे का मतलब हम ये नहीं पूछेंगे। मैंने देखा है बहुतों जनों को कि ये तो पूछेगा नहीं कोई कि किसी के घर में रोटी है, कोई इंसान भूखा है कि प्यासा है, लेकिन हाँ, उसकी चुगली करे बिना नहीं मानेंगे नहीं, चाहे भले ही उसके बारे में आपको कुछ ही लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं दूर 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 तक हूँ। मैं जब अपने घर में रहती हूँ, मेरा छोटा सा घर है, मेरा भी नहीं है, मेरे ससुर का है, और मस्त रहती हूँ। और रूखा सूखा होता है खा लेती हूँ, पर मुझे किसी से मतलब नहीं है। अगर मैं किसी के दुख में काम ना आ सकूँ, तो मुझे किसी के सुख से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं किसी से अच्छा नहीं बोल सकती, तो मेरा मुझे कोई हक नहीं है सो मैं किसी से गलत बोलूँ। ठीक है, अगर मैं किसी के घाव पर दवा नहीं लगा सकती, तो मेरा कोई हक नहीं है कि उस घाव को मैं दुखा सकूं। यह है मेरी सोच। और यही मेरे मेरे जो पिताजी हैं, तो भगवान की पूजा करते। मेरे पिताजी का नाम है रामचंद्र। उनकी भी यही सोच रहती। जब भी मेरी माँ किसी की बात करती ना, तो मेरे पिताजी डांटते थे कि तुझे क्या मतलब किसी से, अपनी बता। तो मेरे पापा डाँटते, तो मैं सोचती मैं पता ना पिताजी क्यों डाँटते हैं, लेकिन आज मुझे मुझे पता चला है कि मेरे पापा मना करते हैं कि किसी की बातें मत करो। हाँ, ये सोचोगे कौन दुखी है, कौन परेशान है। अगर किसी को रोटी की ज़रूरत है, तो उसे रोटी दे दो, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा दे दो। अगर कोई बेचारा दुखी है, तो उसकी मदद करो, ना कि उसका मज़ाक बनाओ। क्योंकि आज की दुनिया में ना मज़ाक बनाने वाले बहुत हैं, आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। और कम है तो कम खा लो, और ज़्यादा है तो ज़्यादा खा लो, पर किसी का मजाक मत बनाओ और अपना मजाक बनने मत दो। क्योंकि इंसान को थोड़ा सा मौका चाहिए आपकी मजाक बनाने का। आपको दुख को तो समझेंगे नहीं, लेकिन आप जो बोलेंगे ना, उसको सुन के आपका मजाक भले ही बनाएंगे। मैंने छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, सुख भी देख लिया है, दुख भी देख लिया है। लेकिन आप सारी बात बताऊंगी, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए तो आप सभी से मैं यही यही बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में जैसा भी है खुश रहो। थोड़ा है, थोड़ा में खुश रहो, ज़्यादा तो ज़्यादा में खुश रहो। किसी की होड़ मत करो कि वो उसके पास 1000 की साड़ी है तो मुझे भी 1000 की साड़ी पहननी है। नहीं, जैसा आपके पास है वही खाओ, जैसा आपके पास कपड़ा है वही पहनो। क्योंकि आज के दुनिया में किसी की होड़ कोई कर नहीं पाया। करने की होड़ तो सबने की है, पहनने की और खाने की होड़ किसी भी ने नहीं कर पाई। मैं आपको बता दूं, जब मैं गांव में थी, जब मैं दिल्ली में आई, तो मैं सोचती कि वो काम कर रही है जैसे ही काम मैं करूंगी। मेरे पे प्लाजो बनाने नहीं आते थे, तो मैंने दिन रात मेहनत करी, दिन रात एक कर दी, मैं प्लाजो बनाने सीख गई। मैंने काम करा, मशीन चलाई। फिर उसके बाद फिर मैं लेगी पैकिंग करने लग गई। तो मैंने करने की होड़ करी, खाने की और पहनने की नहीं करी। जो मेरे पास है मैं वही पहनती हूँ, वही खाती हूँ। दिखावा मैं बिल्कुल नहीं करती। आप देखते हो जो भी मेरी जीवन की सच्चाई है, वो आप देख सकते हो कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। छोटा सा घर है, 2 मेरे बच्चे हैं, और मेरे सास ससुर, मेरे ददिया भी सास ससुर हैं, वो गांव में रहते हैं। और अभी हम दिल्ली हैं, क्योंकि मेरे पति जॉब दिल्ली में करते हैं। और गैर पति के रहना गांव में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपको पता ही है कि मतलब जिस किसी का सपोर्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने पति के साथ रहो। इसलिए हम गांव से दिल्ली आ गए। अपने पति के साथ कम है तो कम खा लेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। क्योंकि लोग जीना हराम कर देते हैं गैर पति के रहना। तो इसलिए फिर हम गांव से दिल्ली आ गए अकेले। और पति ने फ़ोन पे एड्रेस बता दिया, तो हम गांव से दिल्ली आ गए। तो जो कहते हैं कि मैं दिखावा बिल्कुल नहीं करती, जैसे मैं हूँ जैसे ही दिखाती हूँ। क्यों कि अपनी झूठ है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, सच है वो चलता है।
तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अपनी वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, झूठ मत बोलो, सच है वही वही बोलो, क्योंकि सच चलता है, झूठ नहीं चलता। झूठ के एक झूठ के चक्कर में तुम 10 झूठ बोल दोगे। इसलिए सच कहीं नहीं मरेगा, झूठ मर जाएगा। सच बोलो और खुश रहो, मस्त रहो, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में रहती हूँ। मेरे पास, मैं ये नहीं कहती कि मैं आज भूखी हूँ कि प्यासी हूँ। आज भगवान की दुआ से भर के पेट खाना मिल गया तो ठीक है, कल को भूखा रहना पड़ेगा तो रह लेंगे, क्योंकि जो कहते हैं करने वाले तो हम काम करने वाले हैं और देने वाले तो भगवान हैं। अगर भरोसा रखना है तो भगवान के ऊपर रखो, इंसान के ऊपर नहीं। इंसान तो पग-पग पर झूठ बोलता है आज के ज़माने में, किस पर भरोसा करें, किस पे नहीं, क्योंकि क्या करें, ये कलयुग है। तो आप सभी से हमसे यही रिक्वेस्ट है, अपना काम करो, किसी से गलत मत बोलो और किसी की फालतू बातें मत बोलो, अपना काम करो अच्छे से, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपना घर की ज़िम्मेदारी निभाओ अच्छे से, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, क्योंकि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है माँ-बाप की अपने बच्चों को सही रास्ता पे चलाना। तो फालतू की बातें मत करो, क्योंकि फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा आज के ज़माने में। क्योंकि आज सही बात आपको कोई नहीं बताएगा, गलत बात सब बताएँगे। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान रखो, अपना काम करते-करते अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाओ। तो ये है मेरी राय, आपको मेरी राय कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो अपना पूरा घर के ज़िम्मेदारी का काम करती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब सोचूँगी, अच्छा सोचूँगी, घर पे कोई आएगा तो खाना खिलाऊँगी और पानी पिलाऊँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग